हे एवरीवन, आज शेयर कर रही हूँ गर्मियों की ख़ास रेसिपी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। तो ये रबड़ीदार मलाई कुल्फ़ी है और पूरी तरीके से घर के सामान से बनी हुई है। इसके लिए आपको कोई भी सामान बाहर से बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। घर के ही सामान से बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और खाने में यकीन मानिए इतनी टेस्टी लगती है कि आप ठेले वाली कुल्फ़ी का स्वाद भी फीका लगेगा आपको। और अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप पूरी गर्मी इसी तरीके से बना करके कुल्फ़ी या आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2-3 टिप्स हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर आप कुल्फ़ी बनाएंगे तो हमेशा आपकी कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, एकदम दानेदार और रबड़ीदार। तो चलिए एकदम स्मूथ रबड़ीदार मलाई वाली एकदम बढ़िया सी कुल्फ़ी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो सबसे पहले फुल फैट दूध लिया है, 2 लीटर के लगभग दूध है और एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के उसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहली टिप यही है कि जब हम दूध बॉईल करेंगे तो उसे चलाते हुए और हाई फ्लेम पर ही बॉईल करेंगे। अगर हम उसे लो फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं तो उसका धीरे धीरे दूध पक पक के कलर तो चेंज हो जाता है, दूध पक भी अच्छा जाता है, लेकिन वो एक सार गाढ़ा नहीं होता है। मतलब उसमें लम्प्स टाइप के पहले से ही गुठलियाँ पड़ जाती हैं। जैसे जैसे मलाई होती है तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे इकट्ठा होता है, तो उसका जो टेक्स्चर आता है वो क्रीमी नहीं हो पाता है। तो दूध को 10 से 15 मिनट के लिए हम बॉईल कर रहे हैं, लेकिन उसको हिलाते रहेंगे जिससे उसमें एकसार दाने आएँ। जैसे इस तरीके से दाने आ रहे हैं ना, आप देख सकते हैं, उतना उसको बॉईल करना है। और जब हल्के दाने आने लग जाएंगे तभी हम उसके अंदर एक दूसरे बर्तन में मैंने थोड़ा सा केसर के धागे करके रख दिए थे, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे रखिए, नहीं तो मत डालिए। तभी हम उसमें चीनी डाल देंगे। मतलब जब उसमें हल्का दाना आएगा तो ही उसमें चीनी डाल देंगे, जिससे कि चीनी दूध के साथ अच्छे से पक जाए और हमें उसको कैरमलाइज़ करके कलर चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब हम उसे अच्छे से पका लेंगे तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। चीनी जो पानी छोड़ती है वो अच्छे से बढ़िया तरीके से घुल जाती है, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाला था मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालिए। आप चाहें तो इसमें 8-10 काजू चीनी डालते समय उसमें पीस के डाल दें तो भी उसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन अगर आप काजू भी नहीं डालना चाहते, मिल्क पाउडर भी डालना नहीं चाहते, तो आप इसमें घर की 2 से 3 चम्मच मलाई डाल दीजिए। एक बार जब इसे अच्छे से पीस लेंगे उसके बाद में फिर 2-3 चम्मच मलाई डाल के दोबारा से उसको एक बार चर्न कर लीजिए, मिक्सी में दोबारा से पीस लीजिए, तब भी इस तरीके का क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, मलाई भी नहीं डालना चाहते, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पीस लीजिए। मतलब मिक्सी में जब चलाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चला लीजिए, उससे भी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है अगर हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, केसर डालने से और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालने से बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है। जो दोनों चीज़ ऑप्शनल हैं। अब बारी आती है कि हमारे इसमें कोई ऊपर जब हम आइसक्रीम जमाते हैं तो उस पर कभी कभी वाटर वेपर की वजह से वाटर क्रिस्टल आ जाते हैं, तो ढकना ज़रूरी है। आप चाहे तो ऐसे कप ले लीजिए छोटे छोटे, उनमें जमा दीजिए कुल्फ़ी अगर आपको बनानी है। और अगर आपको सीधे ब्रिक टाइप में जमानी है किसी कंटेनर में, तो भी आप पहले फॉइल वगैरह या कोई प्लास्टिक शीट लगा के, ढक्कन लगा के उसको कवर करके, मतलब फिर उसको फ्रीज़र में रखिए। अब 8 से 10 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हमारे पास कुल्फ़ी तैयार होगी। तो बस क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए यही बात है, या तो उसमें थोड़े से काजू मिला दीजिए, 8-10 काजू, बस चीनी के साथ पीस के बहुत आसानी से पिस जाएगी काजू, और फिर डाल दीजिए चीनी को, या चीनी को बढ़िया तरीके से पका लीजिए, या आप 2-3 चम्मच मलाई डाल दीजिए उसमें। तो उसको पीसना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा पार्ट मैंने बचा लिया था, थोड़ा सा, जिससे कि कुल्फ़ी में दानेदार टेक्सचर आए। पूरा का पूरा नहीं पीसा था, 1 से आधी कटोरी उसमें रख लिया था और फिर एक साथ उसको दोबारा से मिला दिया था, तो जिससे कि उसमें दानेदार टेक्सचर आया।
तो बस यही 3-4 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के अगर हम कुल्फ़ी बनाते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं, तो ना तो वो ऐसे लगता है कि भारी भारी सा जैसे हम मावा में चीनी मिला के खा रहे हों, ना ऐसा लगता है कि हम कोई रबड़ी को हमने फ्रीज़र में रख दिया और फिर हम खा रहे हों, ना उसमें पानी इस तरीके से बीच बीच में आता है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मलाईदार और दानेदार कुल्फ़ी बन के तैयार होती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए गर्मियों में। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी ये वीडियो किसी भी तरीके से थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।